So now you've gotten your visa and you reach Italy. The first thing you need to do, and this needs to be done within the first 8 days of you stepping into the country, you have to go to a Poste Italiano, which is a post office. वहाँ जाके आपने मांगनी है किट. ये आपको फ्री मिलेगी. ये किट जो है बेसिकली आप फिल आउट करेंगे और ये फिल करके जब आप सबमिट करेंगे वो आपको फिंगरप्रिंट की डेट देंगे. ये फिंगरप्रिंट आपकी रेजिडेंस परमिट का है, विच इज़ कॉल्ड द परमेसो सोजोर्नो. अब I have been scammed, so I'm telling you. When you are paying for it, जब आप अपनी किट सबमिट करते हो तब आप पेमेंट करते हो उसकी, विच इज़ अराउंड 78 और समथिंग यूरोज. क्योंकि उनके पास डिफरेंट होते हैं कि आपको 1 साल के लिए अप्लाई करना है तो इतने पैसे हैं, 1.5 साल के लिए करना है तो इतने हैं, 2 साल के लिए करना है तो इतने हैं. इवन इफ दे डू सजेस्ट इट, 1 साल से ज़्यादा वाला मत लेना, बिकॉज एज ए स्टूडेंट आपको 1 साल का ही परमेसो मिलेगा. आई वॉज स्कैम्ड. I was told कि get the 2 साल वाला. The person at the counter told me this and I got it. But जब मैं अपने थंबप्रिंट के लिए फिंगरप्रिंट के लिए गई हूँ, I was told कि आपको 1 ही साल का मिल सकता है because you're a student. Anyways, you get this done. उसके बाद आती है स्कॉलरशिप की बारी. The document that you need for your scholarship are your income certificate. ये वही इनकम सर्टिफिकेट है जिसकी जो आपने एक एवरेज अमाउंट अपने फॉर्म में फिल की थी, आपने FBR से इनकम सर्टिफिकेट निकलवाना है. मेक श्योर यू लुक एट द ईयर मेंशन्ड इन आपका जो PDF होगा आपके साल का, उसमें मेंशन होगा कि आपको कौन से साल का इनकम टैक्स सर्टिफिकेट निकलवाना है. अप अंटिल लास्ट ईयर, बिकॉज थिंग्स कीप चेंजिंग. अभी तक यही चलता आ रहा है कि जैसे अगर मैं 2025 में अप्लाई कर रही हूँ तो मैं 2023 का इनकम सर्टिफिकेट दूंगी, तो 2 साल पहले का देना अब तक ऐसा ही चलता आया है. सो यू नीड योर इनकम सर्टिफिकेट जिसमें योर इनकम शुड बी लेस दैन और इक्वल टू द ईजी वैल्यू गिवन इन द लाजियो डिस्को का PDF. सेकेंड, यू नीड एन FRC. ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंटली, आपके इस इनकम सर्टिफिकेट के साथ आपका एक प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट भी है. अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है एंड इट इज़ अ नो प्रॉपर्टी केस, देन वो लाइन आपके इनकम सर्टिफिकेट में ही ऐड हो जाती है. दैट इज़ वन पेपर एंड देन उसके साथ यू नीड एन FRC. बोथ ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी अटेस्टेड फ्रॉम MOFA, विच इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स. अगेन, इनके अटेस्टेशन के बगैर नहीं आना है क्योंकि वरना वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ सबमिट नहीं होंगे. अब इन दोनों डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड नहीं है, आपके पैसे वेस्ट होंगे. आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू डू इट, बट देन अगेन अप टू यू. ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जब आप यहाँ पे आते हैं. आपकी स्कॉलरशिप से रिलेटेड द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ गो टू द पाकिस्तानी एम्बेसी विद योर पासपोर्ट, विद योर FRC एंड विद योर इनकम एंड प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट. आप वहाँ जाएंगे, आप इसकी ट्रांसलेशन वो खुद आपको करके देते हैं. आप जब उनको ये चीज़ें सबमिट करोगे, उनको बताओगे कि आप स्कॉलरशिप के लिए कर रहे हो, दे विल मर्ज योर डॉक्यूमेंट्स एंड गिव यू वन शीट विच वुड बी ट्रांसलेटेड इनटू इटालियन एंड अटेस्टेड बाय देम. वो उनके साइंस एंड सिग्नेचर्स रिक्वायर्ड होते हैं. इट वुड बी अटेस्टेड बाय देम. ये शीट लेके आपने जाना है प्रीफतूरा. आप प्रीफतूरा ऑफिस सर्चअप करेंगे, यू विल गो देयर एंड बिफोर गोइंग देयर यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव अ मार्को दे बोलो का स्टैम्प which you can get from any tabaki. Tabaki means कोई भी किराने की दुकान से आपको ये स्टैम्प मिल जाएगा. ये खुलता है सुबह 9 साढ़े 9 के करीब, बट पीपल लाइन अप सिंस 7 in the morning. सो द अर्लियर यू गो द बेटर, बिकॉज अगर आप अर्ली जाते हैं आपकी बारी जल्दी आती है, वो आपका काम उसी वक्त आपको करके दे देते हैं. बट इफ़ यू गेट देयर लेट देन दे कॉल यू आफ्टर 2 days के 2 दिन के बाद आइएगा. सो इट जस्ट डिलेज योर वर्क. आई वुड सजेस्ट जस्ट गो एज अर्ली एज यू कैन इन द मॉर्निंग. उसके बाद इस दौरान आपने काफ का अपॉइंटमेंट लेना है. CAF, मैं आपको वेबसाइट यहाँ पर दिखा देती हूँ. आपने इसका अपॉइंटमेंट लेना है. कि ऑनलाइन मिल जाता है. इट इज़ फॉर फ्री एंड दे शो यू डिफरेंट लोकेशंस कि आपको कहाँ जाना चाहिए. वंस यू गॉटन योर अपॉइंटमेंट, यू रीच काफ ऑन टाइम, यू सबमिट ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, टेक ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट यू हैव. वहाँ से आपका क्लियर हो जाता है तो विद इन अ वीक और 2 आपका ये वाला ब्लॉक भी हट जाएगा. ब्लॉक से मराद ये कि जब आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट की होती है तो आपका एक ID पासवर्ड बन जाता है. वहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स होती हैं. तो आप जब पेमेंट्स में जाते हो तो आप देखते हो कि आपके बहुत सारे ब्लॉक्स लगे हुए हैं. ब्लॉक से मराद ये कि जो जो रिक्वायरमेंट्स बची हुई होती हैं वो मैंशनड होती हैं एंड जैसे जैसे आप अपने सारे काम करते जाते हैं आपके ब्लॉक्स हटते जाते हैं.
सो फॉर इंस्टेंस आपने जब अपना काफ वाला काम कर लिया तो विद इन अ वीक और 2 आपका ईजे का ब्लॉक हट जाएगा. देन देर इज़ वन कि आपको पैक आईडी बनाना होता है. इट्स वेरी इजी. वंस यू गेट टू दिस पॉइंट यू नो दैट इज़ लाइक 10 to 12 यूरो पूरे साल का. आपने वो बनानी है, आपका ये ब्लॉक हट जाएगा. आपको रीजनल टैक्स पे करना होता है आपकी यूनिवर्सिटी का, वो ब्लॉक हट जाएगा. अब मुझे नहीं पता इस साल भी आपकी कम्प्लीटली फ़ीस वेव ऑफ होती है कि नहीं. मेरे टाइम पे हुई थी, इस साल भी हुई है. So once you're done with this, your scholarship wala part is clear. But you need to make sure that you know कि you will get your scholarship in 4 installments. First installment जो कि 4,000 यूरो का होगा, around half of what you're getting. You will get this around November December में पहले साल. दूसरा इंस्टॉलमेंट you will not get in the second half of the year जब आप अपना फिंगरप्रिंट करवा लेते हो और आपके पास आपका रेजिडेंस परमिट आ जाता है. व्हेन यू अपलोड दैट इज़ व्हेन यू गेट योर सेकंड इंस्टॉलमेंट. एंड उसी तरह से आपको फिर सेकंड और थर्ड मोस्टली आगे पीछे मिल जाती हैं. बट पहला साल में आपको सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट मिलेगी. सो कीप दिस इन माइंड. व्हेन यू कम मेक श्योर यू हैव अ लिटिल मनी ऑन यू, या फिर when you're here you look for odd jobs and part-time jobs. But know this कि since you don't know Italian, you will be exploited because students get exploited here. This I'm talking to you about Italy, not everywhere else. यहाँ पे वैसे legal एक hourly wage is around 7.5 or 8. ये अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट की जॉब मिल जाती है जो कि आपको लीगली यू विल बी अलाउड टू वर्क ओनली 20 hours a week for Italy, Rome specifically I'm talking to you about. अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट की जॉब नहीं मिलती तो विदाउट कॉन्ट्रैक्ट वाले ऑप्शंस भी यहाँ होते हैं, लेकिन आप स्टूडेंट्स को ही एक्सप्लॉइट किया जाता है इस चीज़ के लिए क्योंकि उनको जॉब की नीड होती है. तो यू डू नॉट गेट पेड 7.5 euros per hour which is already very less. You get paid around 3, at times 4, बहुत ज़्यादा हो गया तो 4.5. तो ऑल्सो जॉब मिलना जो है विंटर्स के टाइम पे थोड़ा टफ होता है बिकॉज टूरिस्ट इतने नहीं आ रहे होते. बट बहुत हाथ पैर मार के आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा. बट दिस आई एम टेलिंग यू स्पेसिफिकली सो दैट यू डू नॉट कमिट टू एनी एजेंट्स हु गोल है कि आपको इतनी बड़ी स्कॉलरशिप मिलेगी, यू हैव टू कमिट अ सर्टन अमाउंट ऑफ इट टू अस, आपका सारा काम करा देंगे. मत करना ये, बिकॉज देन यू विल बी इन अ बिग प्रॉब्लम. बिकॉज जिस तरह से स्कॉलरशिप जैसे इंस्टॉलमेंट्स में मिलती है और अपना यहाँ गुजारा भी करना है, you will be in a lot of trouble. So don't do that. Basically this is all that I know and I've experienced here. So it is not a very difficult process, it is very easy. So good luck.